वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल सर इंडिया में। विशाल सर इंडिया यूट्यूब में दोस्तों आप लोग का स्वागत है। वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। देखिए आज का दोस्तों जो चैप्टर का नाम है दोस्तों जनगणना। जनगणना से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों आज उसको हम लोग करेंगे। यह चैप्टर हर एक प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों इसको करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जनगणना होता क्या है दोस्तों। तो यह किसी देश अथवा किसी क्षेत्र के लोगों के बारे में विविधता रूप से सूचनाओं को प्राप्त करना और उसका रिकॉर्ड रखना कर जो क्या कहलाता है दोस्तों जनगणना कहलाता है। यानी किसी भी खास क्षेत्र के बारे में क्या करता है जनगणना, क्या करता है काउंटिंग करता है। जैसे देश भारत देश में जनगणना होती है, बिहार राज्य में होती है, तो ये सब क्या होती है जनगणना होती रहती है दोस्तों। तो जनगणना होने से क्या होता है कुछ क्षेत्र के लोगों के बारे में जानकारी मिलती है कि वहाँ पर किस तरह की विविधता से बड़ा क्षेत्र है, वहाँ की जनसंख्या कैसी है, लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। यह निश्चित समय अंतराल के बाद की जाती है, यानी एक निश्चित समय होती है उसके अंतराल के बाद ही इसकी जनगणना की जाती है। शासकीय आदेश के तहत की जाती है। ये क्या होता है कि ऊपर शासन कर रहे लोगों के द्वारा क्या कहते हैं इसका जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। जनगणना कितने 10 वर्ष पर होती है दोस्तों। जनगणना हमेशा होता है प्रति 10 वर्ष पर जनगणना की जाती है। 2011 की जनगणना 1872 के बाद देश की कितनी थी दोस्तों 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। कितनी दोस्तों 15वीं राष्ट्रीय जनगणना 2011 की थी। चलते हैं दोस्तों इससे जुड़े हुए और इम्पोर्टेंट चीज़ जान लेते हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब दोस्तों 1972 ईस्वी में लॉर्ड मेयर 1872 ईस्वी में क्या होगा लॉर्ड मेयो के शासनकाल में क्या हुआ दोस्तों शुरू हुआ था। तत्पश्चात लॉर्ड रिपन के द्वारा यह प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में क्या कर दिया गया चालू कर दिया गया, प्रारंभ की गई। और अब प्रत्येक वर्ष के 10 वर्ष के क्या होता है दोस्तों अंतराल पर जनगणना किया जाता है। और जनगणना आयोग की भी क्या हो गया दोस्तों स्थापना हो गया, जो क्या करता है जनगणना से रिलेटेड जो भी आंकड़े होते हैं उन सबको इकट्ठा करते हैं, ताकि हमारे क्षेत्र में किस तरह के डेवलपमेंट की ज़रूरत है उस सभी के बारे में जानकारी मिल सके दोस्तों। भारत के संविधान की धारा 246 कितना है धारा दोस्तों धारा 246 के आदेश के अनुसार जनगणना कराने का दायित्व किसका है दोस्तों संघ सरकार। किसका है संघ सरकार का। यह विधान की 7वीं यानी नियम भारत का जो संविधान है उसके 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या कितना है दोस्तों 69 यानी 69 में क्या है दोस्तों अंकित है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन का करता है। जनगणना संगठन जो किसके अंतर्गत काम करता है दोस्तों तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और केंद्रीय गृह मंत्री कौन है दोस्तों तो अमित शाह, जिसकी उच्चतम अधिकारी भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त जिसको रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के भी नाम से दोस्तों जानते हैं। यह देश में जनगणना संबंधी क्या करता है दोस्तों कार्यों को निर्देशित करता है कि किस तरह से जनगणना करना है। यह जनगणना के आंकड़ों को क्या करता है दोस्तों जारी करता है। और जनगणना के आंकड़े का जारी के आधार पर सरकार क्या करती है नियम कानून और जो भी विकास से संबंधित कार्य को करती है दोस्तों। वर्तमान में भारत की महापंजीय एवं जनगणना आयुक्त कौन दोस्तों तो डॉक्टर सी चंद्रमौली कौन दोस्तों डॉक्टर सी चंद्रमौली। इससे पूर्व क्या थे दोस्तों देवेंद्र कुमार सीकरी जो 2004 से लेकर 2009 के बीच में थे। 2011 की जनगणना यानी कि 15वीं जनगणना कैसी थी स्वतंत्र भारत की कमी थी दोस्तों 7वीं और अब तक की कितनी है दोस्तों 15वीं जनगणना थी। इसकी शुरुआत महापंजीय एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा क्या 1 अप्रैल 2010 को की गई थी जनगणना की शुरुआत। लेकिन 2021 की जनगणना है दोस्तों उसकी शुरुआत नहीं हो पाई क्योंकि कोरोना आ गया था दोस्तों। आप लोग जानते हैं भली बात इससे परिचित है। सितंबर 2010 के केंद्रीय मंत्रिमंडल के जाति आधारित जनगणना 1931 के बाद पहली बार क्या की स्वीकृति प्रदान की गई। कब 1931 में पहली बार जातीय जनगणना हुई थी। उसके बाद कब 2010 में भी इसकी क्या कर दिया स्वीकृति दी गई, जो अलग से जून 2011 से सितंबर 2011 के बीच में क्या हुई दोस्तों संपन्न हुई। जनगणना 2011 का शुभांकर प्रांगण क्या थी तो प्रांगक क्या थी यानी 2011 के जो जनगणना के जो क्या थी जो शुभंकर कौन सी तो प्रांगक शिक्षिका थी तथा इसकी आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था इसका आदर्श वाक्य दोस्तों हमारा जनगणना हमारा भविष्य था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हम लोग का कि जनगणना 2011 के तहत देश में पहली बार क्या हुआ राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर जिसको NPR के नाम से दोस्तों जानते हैं उसको क्या किया गया दोस्तों तैयार किया गया कब 2011 में, जिसमें देश के सभी भारतीय को कुल 15 विवरण दर्ज कराने के लिए कहा गया। कितना दोस्तों 15 विवरण दर्ज कराने कहा गया, जिसमें 15 वर्ष या इससे ऊपर के सभी वयस्क व्यक्तियों के क्या बायोमेट्रिक आंकड़े क्या किए जा रहे हैं दोस्तों एकत्रित किए जा रहे हैं। अभी जनगणना क्या दोस्तों शुरू है। 2001 की जनगणना में भारत के प्रशासनिक विभाजन कितना था
593 जिलों में, कितना दोस्तों 593 जिलों में किया गया था, जबकि 2011 का जनगणना में कितना किया था 640 जिलों में शुरू किया गया था। स्पष्ट है कि एक दशक की अवधि यानी 2011 से 10 के बीच कुल कितना 47 नए जिले क्या हो गए दोस्तों बन गए। 2001 से 2011 के बीच में 47 नए जिले बन गए और 2011 से लेकर 2020 के बीच में दोस्तों 21 के बीच में और भी जिलों की संख्या क्या हो गई दोस्तों बढ़ गई है। महान विभाजक वर्ष के रूप में हम किसे जानते हैं दोस्तों, तो 1921 में के जो 1921 के जो जनगणकीय इतिहास जो है जिसको जनगणना किया गया था उसको महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है महाविभाजक वर्ष या महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है जनगणना का, तो 1921 को कहा जाता है। 1911 से 21 के दौरान भारत में लगभग जनसंख्या कितने 10 की वृद्धि कितना था दोस्तों, तो ऋणात्मक थी कितना दोस्तों, तो -0.3% हो गई, यानी कि जनसंख्या थोड़ा ही कमी है पहले के मुकाबले, जिसके फलस्वरूप इस दशक में जनसंख्या कितनी 27 लाख में क्या हुई दोस्तों, 27 लाख की क्या हुई दोस्तों कमी आई। इसलिए 1901 की जनसंख्या का वर्ष क्या हुआ दोस्तों, जनसंख्या को क्या कहा गई महाविभाजक वर्ष के रूप में क्या दी दोस्तों संज्ञा दी गई, यानी उसका नाम दिया गया जैसे कि 1921 का जो जनसंख्या था उसको महाविभाजक वर्ष के रूप में संज्ञा दी गई। अगला जो हमारा है कि भारत की जनसंख्या के सर्वाधिक औसत घातांकीय वृद्धि कब थी दोस्तों, सर्वाधिक वृद्धि की गई 1961 से लेकर 71 के बीच में। कब दोस्तों 1961 से 71 के बीच में भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा करके दोस्तों दर्ज की गई। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है उसके बारे में जान लेते हैं। देश में हर साल कितने वर्ष के बाद दोस्तों जनसंख्या होती है, तो 10 वर्ष के बाद होती है। जनगणना कब से काम शुरू हुई दोस्तों, तो 1872 से क्या किया जा रहा है कि प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की शुरुआत की जा रही है दोस्तों। 2011 के बाद अगली जनगणना कब हो रही थी दोस्तों, 2021 में हो रही थी, लेकिन 2021 में जनगणना नहीं हो पाई, क्यों, क्योंकि जानते हैं दोस्तों पूरे देश भर में क्या थी था, कोरोना से पूरा देश जूझ रहा था दोस्तों, पूरा विश्व ही जूझ रहा था। अब इस बार की जनगणना देश की 16वीं और आज़ादी के बाद की कितनी दोस्तों 8वीं जनगणना होगी। कितना दोस्तों देश की 16वीं और आज़ादी के बाद कितना होगा दोस्तों 8वीं जनगणना होगी, जो 2021 की जनगणना होगी। और कहती जनगणना कितने वर्ष में होता है, तो जनगणना कितने वर्ष में होता है दोस्तों 10 वर्ष में होता है। जनगणना से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों उसको कर लेते हैं। 1951 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर तो कितनी थी, तो 1951 में जनसंख्या के जो भारत की जो जनगणना थी उसकी साक्षरता दर कितनी थी दोस्तों, तो वो थी 18.33%। 18.33% भारत की क्या थी दोस्तों जनगणना थी। 2011 के जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या कितनी थी दोस्तों, तो पुरुष जनसंख्या कितनी थी दोस्तों, तो 62,31,21,883 लोगों की जनसंख्या थी जो कि पुरुष की संख्या थी दोस्तों। और केवल बढ़ते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी दोस्तों, तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या थी 1,21,05,69,000 कितना था 573 व्यक्ति थी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितनी महिलाओं की संख्या दोस्तों, तो महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 58,74,47,730 महिलाओं की क्या थी दोस्तों संख्या थी। किस साल को जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है दोस्तों, तो किस साल को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है, अभी पढ़े दोस्तों 1921 ईस्वी को महाविभाजक वर्ष के रूप में दोस्तों जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि किस साल भारत की जनगणना को लघु विभाजक वर्ष, देखिए महाविभाजक वर्ष कब दोस्तों, तो 1921, और लघु विभाजक वर्ष कब है दोस्तों, तो 1951 है। भारत में लिंगानुपात 2011 के अनुसार कितना दोस्तों 949 और 943 भी लिखता है, कहेंगे दोस्तों 943 या 949 व्यक्ति प्रति महिला 1000 पुरुष पर कितना है महिलाओं की संख्या। जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार के आधार पर ही किया जाता है। इसका संविधान का अनुच्छेद कितना दोस्तों, अनुच्छेद 246 के तहत किया गया है। जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है दोस्तों, जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है दोस्तों, 10 वर्षों के बाद होती है। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कभी दोस्तों, तो भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई 1931 ईस्वी में। पुरुष की साक्षरता के अनुसार कितना है दोस्तों, पुरुष साक्षरता कितना है दोस्तों, तो पुरुष साक्षरता है 43,46,83,769 लोगों को क्या है भारत में शिक्षित है जो कि पुरुष हैं। जो कितना दोस्तों कुल पुरुष की संख्या क्या, तो 80.9% जो क्या है भारत में पुरुष की जो जनसंख्या क्या है दोस्तों शिक्षित है। भारत की पहली जनसंख्या कब और किसने करवाई थी दोस्तों, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय, लॉर्ड मेयो के द्वारा भारत में पहली बार जनसंख्या क्या किया गया दोस्तों, काउंटिंग करवाया गया। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी, 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा क्या किया गया भारत में नियमित जनगणना की क्या गई दोस्तों शुरुआत की गई। भारत में लिंगानुपात कितना है 2011 के अनुसार दोस्तों, तो 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, 1000 पुरुष पर कितना है दोस्तों 943 महिला है दोस्तों।
महिला साक्षरता कितना है दोस्तों, तो महिला साक्षरता कितना है दोस्तों, तो 32,88,14,738, यानी महिलाओं की कुल संख्या के 64% महिलाएं ही क्या दोस्तों शिक्षित है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। शहरी लिंगानुपात कितना है दोस्तों, तो भारत में शहरी लिंगानुपात जो है वह कितना है दोस्तों, तो 929 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। भारत का अग्रणी केंद्र शासित प्रदेश जो साक्षरता की दृष्टि से सबसे आगे है वो कौन है दोस्तों, लक्षद्वीप ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें साक्षरता दर काफी अधिक है। और सबसे अग्रणी राज्य कौन है दोस्तों साक्षरता की दृष्टि से, तो वो क्या है दोस्तों, केरल है। और केरल की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो तिरुवनंतपुरम। सबसे कम साक्षरता दर, सबसे अधिक प्रजनन दर दोस्तों किस राज्य में है दोस्तों, तो सबसे अधिक प्रजनन दर किस राज्य में है दोस्तों, तो बिहार राज्य में। किस राज्य में दोस्तों, तो बिहार राज्य में। बिहार राज्य में प्रजनन दर काफी अधिक है, तो कितना है दोस्तों 3.7 है, यानी कि एक परिवार में 3 से अधिक बच्चे हैं। बिहार में सबसे कम जन्म दर वाला राज्य कौन दोस्तों, सबसे कम जन्म दर वाला राज्य कौन है दोस्तों, तमिलनाडु है, जहाँ पर कितना 1.7 है, यानी कि प्रत्येक परिवार को लगभग 2 बच्चे के पास में है। अगला चलते हैं, अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से वो कौन है दोस्तों, अंडमान निकोबार जो क्या है सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से क्या है राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है कि सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन है दोस्तों, सबसे छोटा राज्य कौन है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। कौन है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से दोस्तों, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। और सबसे पिछड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है दोस्तों साक्षरता की दृष्टि से, तो दादर नागर हवेली। कौन दोस्तों, दादर नागर हवेली। सबसे पिछड़ा राज्य कौन है दोस्तों साक्षरता की दृष्टि से, सबसे पिछड़ा हुआ राज्य कौन है दोस्तों, तो वो कौन है, बिहार। बिहार में साक्षरता दर दोस्तों काफी कम थी उस समय। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है दोस्तों, तो सबसे बड़ा कौन जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, तो वो दिल्ली है दोस्तों। दिल्ली में जानते हैं दोस्तों जनसंख्या काफी अधिक है। सबसे बड़ा राज्य कौन दोस्तों जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से घनत्व की दृष्टि से देखें तो कौन है दोस्तों, बिहार है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो कौन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन है दोस्तों, तो वो है थाने। और थाने कहाँ पर दोस्तों, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का एक जिला जो है थाने, वो उसकी जनसंख्या क्या है सबसे अधिक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है दोस्तों, तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन दोस्तों, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन दोस्तों, बिहार है दोस्तों। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विशाल सर इंडिया को दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद।